अगर इस पॉडकास्ट को देख के आपके मन में सुधीर चौधरी जी को लेके कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है कि इन्हें कितने जान माल की धमकियां मिलती हैं, इन्हें कितने डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, ये कितने मतलब परेशान रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे खुल के आ भी नहीं सकते हैं। तस्वीर नहीं डाली है, मेरे परिवार की इतनी ट्रोलिंग की गई, मेरे परिवार को इतनी धमकियां मिली उस दौरान, जान से मार देने की धमकी। हाँ बेटे यार सुना करदा ठोकांगे सीधा, आप बाहर निकलोगे आपका एड्रेस सार्वजनिक कर देने की धमकी। अभी पता है कि तू कितना जानना है, कितना रहने। एक पिता के लिए आप सोच सकते हैं कितने दर्द की बातें कि वो बता नहीं सकता कि उसके परिवार में कौन कौन है। आपके बच्चे सोशल मीडिया पर फादर्स डे पर विश नहीं कर पाते, आपके बच्चे आपकी फैमिली एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। तो क्या आपने कभी इस चीज को एड्रेस किया कि अगर हम मसलन अभिसर शर्मा को ले लें तो सिर्फ सच दिखाने के लिए न केवल उनकी कंपनी लेकिन उन्हें भी इसी तरीके की कई जान माल की धमकियां मिली। कुणाल कामरा को सिर्फ सरकार या महाराष्ट्र सीएम को लेके जो उन्होंने कुछ चीजें बोली, जनता के मुद्दों पे जिस तरीके की उन्होंने पोयम बोली, उसके बाद किस तरीके का chaos क्रिएट हुआ था, किस तरीके की जान माल की धमकियां कुणाल कामरा को मिली थी। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को उनकी तो वाइफ तक को भी कितनी तरीके की जान माल की धमकियां मिली, और ना जाने ऐसे कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चैनल तक ही बंद कर दिए। कोई 5 साल 7 साल से मेहनत से उसने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया। मसलन अगर हम 4 PM की बात कर ले, बोलते हैं हिंदुस्तान की बात कर ले, और भी कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने सच दिखाने की कोशिश की, उनके चैनल्स को बंद कर दिया गया, उन्हें जान माल की धमकियां दी गई। क्या ये सोचने का मुद्दा नहीं है? लेकिन आपने तो अपनी स्टोरी को बड़ा ही इमोशनल टच देके बता दिया, लेकिन ये जो पर्दे के पीछे की स्टोरीज हैं, इसे लेके आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? दोस्तों, ये वही सुधीर चौधरी हैं जो बेरोजगारी को लेके कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस कारण है क्योंकि बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बच्चे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं, ये मुद्दे की बात है। क्योंकि सरकारी नौकरी आराम की होती है, उन्हें बढ़िया बैठ के तनख्वाह मिल रही होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं। बेरोजगारी की असली वजह ये नहीं है कि बच्चे आराम की नौकरी चाह रहे हैं इसलिए वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी की असली वजह ये है कि सरकार की नीयत ही नहीं दिखती है भर्तियां निकालने की। अभी हाल ही में चाहे हम शिक्षक भर्ती ले ले, पुलिस भर्ती ले ले, SSC ले ले, DGC ले ले, कितने सरकारी विभाग हैं जिसमें हजारों में पद खाली पड़े हैं। लेकिन नहीं, हमें तो संविदा पे भर्तियां देनी है, हमें काम भी एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी जैसे लेना है, लेकिन हमें उन्हें पेंशन नहीं देनी है, हमें उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं देनी है। पद खाली पड़े रहेंगे लेकिन हम भर्तियां नहीं करेंगे तो बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? तो दोस्तों, सोचने वाली बात यही है कि किस तरीके से पॉडकास्ट के नाम पे एक भद्दे तरीके से इमेज क्लीनिंग की गई और सिर्फ मजाक बनाया गया सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का जो सरकार से सवाल उठाते हैं। भाई, अगर आप इतने बड़े पत्रकार हैं और अगर जनता आपको इतना पसंद कर रही है, जैसा आप बोलते हैं कि मेरे वो डिकोड को, ब्लैक एंड व्हाइट को, DNA को इतना प्यार मिला था, तो ये प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि जनता ये चाहती है, क्योंकि जनता ये जानती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक की भी अगर किसी की रीच है तो वो आप जैसे बड़े पत्रकारों की है। तो जनता इसीलिए आप पे विश्वास दिखाती है कि अगर हमारी कोई समस्या होगी तो आप डायरेक्ट सरकार से बोल सकते हो। लेकिन आपने तो अपना दायित्व ऐसा तो कुछ निभाया नहीं है। अगर एक पत्रकार, खासतौर पे जैसे पत्रकार सच में ये ठान ले कि हाँ हमें जनता के लिए कुछ करना है, फिर तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी एक पत्रकार के सामने पानी मांगने लग जाता है। अगर आपको याद हो करण थापर का वो इंटरव्यू, तो अगर जनता ने आपको इतना ही प्यार दिया था, शुभांकर मिश्रा को, सुधीर चौधरी को, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, तो जरूर से आपको अपने प्लेटफॉर्म का एक सही शायद इस्तेमाल करना चाहिए था। और इस पॉडकास्ट को लेके आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।